अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का 3 क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी खाली जगह दिया है उसको हमें फिल करना है। तो क्या वहाँ पे आएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो ये एक सीरीज़ दिया हुआ है, क्योंकि ये एक सीरीज़ है, एक एपी में है, इसीलिए एपी का फर्स्ट टर्म को हम लोग ए लिखते हैं और सेकेंड टर्म को A2 लिख सकते हैं, या फर्स्ट टर्म को A1 और A दोनों लिख सकते हैं। प्रथम पद अगर कहेंगे तो A लिखेंगे और ये A1 भी कहलाएगा और ये A2 ये A3। तो फर्स्ट क्वेश्चन को चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2, एक ब्लैंक दिया हुआ स्पेस 26। तो यहाँ पे क्या आएगा इसको फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म दिया हुआ है वो कौन सा पद में है इसको देखना है। तो चलिए फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो A1 है, यानी जिसको हम लोग A भी कह सकते हैं। ये कितना है 2 है, तो इसको 2 लिख लिए। आगे A1 A2 A3, ये A3 है। तो A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 26 दिया हुआ है। तो A प्लस 2D इक्वल टू 26। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 26 इज इक्वल टू A का वैल्यू तो हमको यहाँ से मिल चुका है, यहाँ हम लोग और लिख लेंगे 26। A का वैल्यू 2 मिल चुका है, तो 2 प्लस 2D, यानी कि 2 को जब लेफ्ट में लाएंगे तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 24 इक्वल टू 2D, यानी कि D इज इक्वल टू हो गया 24/2। जब सॉल्व करेंगे तो 12। इस तरह से A तो यहीं पे मिल गया था और D यहाँ पे मिला। AD जब मिल गया तो कोई भी टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। ये कौन सा पद है जो खाली है, ये है सेकेंड टर्म, जिसको हम लोग इसीलिए A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D। जनरल टर्म हम लोग पहले ही बताए हैं कि AP का जनरल टर्म क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से, जिसको हम लोग A1 A2 A3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा टर्म था जिसको A2 लिखेंगे और A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे A2 इक्वल टू A प्लस D लिखे। A का वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 2 और D का वैल्यू यहाँ पे 12, दोनों को ऐड कर देंगे 14। तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, यहाँ पे हम लोग 14 लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 का 2। इसमें क्या दिया हुआ है, तो पहला ही टर्म जो है वो ब्लैंक दिया है, दूसरा टर्म 13 है और तीसरा टर्म भी ब्लैंक है और चौथा टर्म जो है 3 है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इसमें 4 टर्म है, जिसमें से पहला टर्म जो है ब्लैंक है A1, A2 दिया हुआ है, A3 ब्लैंक है, A4 दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, A2 इज इक्वल टू 13 और A2 का मतलब क्या होता है A प्लस D जनरल टर्म में। तो A प्लस D इज इक्वल टू 13 हो गया, इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ सकते हैं। और क्या दिया हुआ इसके साथ ही साथ, तीसरा टर्म तो ब्लैंक है, चौथा टर्म जो है वो दिया हुआ है 3, तो उसको हम लोग A4 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। और A4 का जनरल टर्म क्या होता है A प्लस 3D, A प्लस 3D इक्वल टू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू मेरे पास है नहीं, यहाँ पे D का भी वैल्यू नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो इक्वेशन 1 पहले से था और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करने हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए इसमें A प्लस D है, इसमें भी A प्लस 3D है, माइनस कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। A प्लस 3D माइनस, लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे, A प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 3D, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा पहले, फिर माइनस 13। मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर दिए, राइट को राइट से माइनस कर दिया। आगे A प्लस 3D माइनस A माइनस D हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है,
आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 13 माइनस 10, ए कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस डी 2d इज इक्वल टू माइनस 10। जब आगे सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू माइनस 10/2 यानी कि -5। अब हमारे पास d मिल चुका है। अब a निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख के समीकरण 1 से अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो a प्लस डी इक्वल टू 13 था, यानी कि a प्लस डी मतलब -5 इज इक्वल टू 13 होगा, यानी a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो देखिए d और a दोनों मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म, पहला और तीसरा। तो पहला टर्म क्या हो गया, a या a1, a ही होगा। a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना 18 लिख लेंगे। और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा टर्म a3 कितना है, a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है, अभी हम लोग निकाले 18 प्लस 2d, 2 इंटू d का वैल्यू कितना है -5, यहाँ पे -5 रख देना है। जब सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, इस प्रकार से यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये 8 आ गया और पहला टर्म जो है 18, ये सीरीज़ कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो चलिए वो सब क्वेश्चन जितना छूट गया, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन जो भी है उन क्वेश्चन को आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।